बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ, और वो है बिस्किट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम मक्खन मार्गरीन, और उसमें मैंने ऐड किया है 370 ग्राम चीनी, जिसमें 150 ग्राम सिंपल चीनी है और 120 ग्राम चीनी पाउडर है। मगर मैंने चीनी को लेकर उसे ब्लेंड किया है और ऐसे ही डाल दिया 370 ग्राम चीनी मैंने लेकर उसे ब्लेंडर में ब्लेंड किया है। तो उसमें उसे छाना नहीं है, ऐसे ही डाल दिया। आप इस तरह से कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा दानेदार चीनी नहीं, ये मुतवस्सत है। इन चीनी और मक्खन को अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे क्रीम की तरह। इस सब इसमें हम ऐड करेंगे 16 ग्राम वनीला शुगर ऐड कर दी, और 16 ग्राम वनीला शुगर और 2 चुटकी नमक। ये बिस्किट आप बनाकर 1 महीने तक अपने घर स्टोर कर सकते हैं। और ये मकदार अगर आपको बड़ी लगे तो आप इसको तकसीम कर दें, आधी मकादिर से भी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 270 मिलीलीटर तेल। बिस्मिल्लाह, और मिक्स करते जाएंगे ताकि क्रीम की तरह हो जाए। यहाँ थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नतीजा अच्छा मिलेगा हमें। ये देखें, अब क्रीम की तरह हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अंडे। तो बिस्मिल्लाह, अंडे भी एक एक करके मिक्स करना होगा। पहले एक अंडा मिक्स कर लिया, अब हम दूसरा अंडा डालेंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे, फिर क्रीम की तरह बनाना है। ये देखें, बिल्कुल क्रीम की तरह हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। थोड़ा थोड़ा करके हमने मैदा का मिक्स करना है। 1 किलो मैदा मैंने लिया है, और इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊंगी। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैं मिक्स कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। जब हम मैदा डालेंगे तो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। मैदा डालकर हमने डो को इकट्ठा करना है। बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलने से इसका तेल बाहर निकल आएगा। अगर आप कम मकादिर में बनाना चाहें तो इसी मकादिर को डिवाइड कर दें, 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, और आप बना सकते हैं। अब हमारे यहाँ मैदा मुकम्मल हो गया है। सारा मैदा हमने थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स किया है, मगर और सिर्फ उंगलियों से ही मिक्स किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बिस्मिल्लाह, और साथ ही 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। ये जो चम्मच के साथ स्टिक हो गया, इसे हमने साफ कर देना है, नीमत तला है। तो अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद डो को इकट्ठा कर देंगे और डो को 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, क्योंकि 4 किस्म के हमने बिस्किट तैयार करने हैं। और इनको प्लास्टिक में लपेट कर रख देंगे। अब पहला हिस्सा मैंने लिया है, इसको ये एक प्लास्टिक बैग को काट कर उसके दरमियान में ये रख दिया है, और कुछ डो लेकर उसे प्लास्टिक में रख कर उसे इस तरह से बेलन से बेल लिया है। और अब मैं इस डिज़ाइन से ये डो काट रही हूँ। ये देखें, इतना सिर्फ 2 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर मोटाई होगी। तो ये मैं इस तरह से काट रही हूँ, और फिर काटने के बाद हम ओवन के ट्रे में रखते जाएंगे, और फिर 180 डिग्री 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारे बिस्किट तैयार हैं।
अब हम दूसरे डिज़ाइन की तैयारी करते हैं। तो बिस्मिल्लाह, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून नेस्काफ़ी 1 टीस्पून नेस्काफ़ी पाउडर और 1 टेबल स्पून पानी में मिक्स करके वो डालिए और इनको हम मिक्स करेंगे। ये अब मिक्स हो गया है और अब हम इस डो को तकसीम कर देंगे। इसमें से कुछ हिस्सा लेकर हमने उसे बेलना होगा। ये 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब एक हिस्सा ये प्लास्टिक बैग में, ये देखें प्लास्टिक बैग इस तरह काट कर एक हिस्सा छोड़ दिया है और बाकी 3 हिस्से काट के उसमें डो रख दिया और इसे हम बेलन से बेलेंगे और बेल कर फिर इसे हमने दूसरे डिज़ाइन में काट लेना है। इस तरह इस डिज़ाइन में मैं काट रही हूँ। कोई भी डिज़ाइन भी आपके पास है आप काट सकते हैं। अगर डिज़ाइन नहीं है तो कोई ढक्कन कुछ भी रख कर आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही डिज़ाइन हो। फिर इस तरह से हमने ये फिर उसी तरह ट्रे में रख कर हम पका लेंगे। अब तीसरा डिज़ाइन, अब इसको भी इसमें से भी कुछ डो लेकर इसी तरह बेल कर और अब हम इसमें ये इस डिज़ाइन से अब मैं काट रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप कोई ढक्कन वगैरह बोतल का ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधे जो हैं वो इसी तरह रहने देंगे और आधे में इस तरह से दरमियान में किसी दूसरे ढक्कन से या किसी चीज़ से इस तरह से हम सुराख डाल देंगे, एक सिंपल और एक इस तरह सुराख वाला। ये जो कुकीज़ है इनका पार्ट मुझसे मिस हो गया है, ये चौथा और आखिरी हिस्सा था। तो ये इंशाल्लाह मैं किसी दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगी। और अब यहाँ हमारे बिस्किट तैयार हो गए, ये सब तैयार है। तो अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने सफ़ेद चॉकलेट कुछ पिघला के पेपर पे डाली है और ऊपर ये काली चॉकलेट की लाइनें लगाई हैं और फिर एक ढक्कन रख के इसे काट दिया है। ये इन बिस्कुटों के दरमियान में सफ़ेद पिघली चॉकलेट डालकर इसके ऊपर ये डिज़ाइन डाल देंगे। ये इस तरह से, ये देखें सिंपल सा तरीका है और देखने में बिस्किट अच्छे लगते हैं और टेस्ट में भी चेंज आ जाएगा। ये चॉकलेट ऊपर लगी होगी। ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका भी देख लें। यहाँ हम थोड़ी ये पिघली चॉकलेट डाल दी, सफ़ेद चॉकलेट। आप काली चॉकलेट भी डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि बिस्किट जो है वो ब्राउन है तो ऊपर सफ़ेद चॉकलेट पहले डाली है और इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे काली चॉकलेट से। अब इसके ऊपर ये काली चॉकलेट पिघलाकर कोन में डाल दी है, पेपर के कोन में। चॉकलेट दरअसल अभी गर्म है इसलिए खुद ही निकल रही है। अच्छा, ये इस तरह से हमने ऊपर डिज़ाइन बना देने हैं। कोई सिर्फ ड्रॉप्स भी डालकर आप बना सकते हैं डिज़ाइन, ज़रूरी नहीं है कि कौन से ही बनाए। मैंने कांटे से कुछ नुकात डाल के वो भी तरीका बनाया, मगर वो वीडियो में मैंने नहीं बताया। भी आप भी ज़रूर बनाइए और अपने ख्यालात से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, अब हम तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ है ये 1 गिलास शहद का और 125 ग्राम काली चॉकलेट है। शहद को हम पतीले में गरम करेंगे, किसी भी पतीले में या बर्तन में। ये इसमें हम गरम करेंगे, तकरीबन 2 मिनट उबलने देंगे और फिर 2 मिनट पकाकर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें चॉकलेट डाल देंगे। तो ये एक कैरामेल तैयार हो जाएगी।
अब यहाँ ये कैरामेल तैयार है, ये मैंने पहले बनाई थी, ये तैयार है। और इसमें हम डालेंगे 2 या 3 टेबल स्पून ये मोटी पीसी मूंगफलियाँ हैं रोस्टेड, ये मैंने इसमें डाल दी और इनको हम मिक्स कर देंगे। ये अब मिक्स हो गई हैं और इनको हम इस डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ये कुछ कैरामेल लगाकर और इसके ऊपर हम लगा देंगे दूसरा बिस्किट। ये इस तरह से ये दूसरा बिस्किट लगा दिया और फिर दूसरा बिस्किट भी इसी तरह। फिर बाद में मैंने यहाँ तो मैंने चम्मच से मैं कर रही हूँ, जो कुछ दिक्कत पेश आ रही है, मगर बाद में मैंने उंगली से लगाई। अगर आपको भी दिक्कत पेश आए चम्मच से तो आप उंगली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उंगली के साथ लगाएं और फिर ऊपर, मगर हाथ धोना है पहले। आप सारे बिस्किट मुकम्मल करके फिर चॉकलेट को पिघला देंगे और उसमें हम ये बिस्किट कांटे पे रखकर या किसी छलनी पे रखकर ऊपर पिघली चॉकलेट डाल दें, मगर मैं इस तरह से, मेरे लिए आसानगी है, मैं कांटे पे ही रखकर डाल रही हूँ। और इसके ऊपर हम चॉकलेट डाल देंगे, पिघली चॉकलेट। ये डबल बिस्किट है। फिर दोबारा देख लें, इस तरह बिस्किट को चॉकलेट से ढक देंगे और कांटे को थोड़ा हिलाकर, या ज़ायद की चॉकलेट जो है वो नीचे गिर जाएगी और फिर हम इसे पेपर पे रख देंगे। ये इसी तरीके से सारे बिस्किट को चॉकलेट लगा देनी है और रखते जाना है। हमने चॉकलेट लगा दी है और सफ़ेद पिघली चॉकलेट कोन में डालकर इस तरह से निशान, इस तरह से डिज़ाइन बना देना है और टूथपिक से ऊपर इस तरह डिज़ाइन बना दें। सिंपल सा काम है, देखने में अच्छा लगता है। और ठंडे होने देना है। अब ये तीसरे डिज़ाइन की भी डेकोरेशन देख लें। इनके जो सुराख वाले हिस्सा है उसके ऊपर चीनी पाउडर छिड़क दी है और जो नीचे का हिस्सा है उसके ऊपर मैंने, जो सिंपल बिस्किट है उसके ऊपर मैंने ये जैम लगा दिया है, मगर जैम किनारों पे थोड़ा कम और दरमियान में थोड़ा ज़्यादा, ताकि जब हम ऊपर दूसरा बिस्किट रखें तो वो ये जैम थोड़ा बाहर निकल आए, यानी ये जो एम्प्टी प्लेस है वो भर जाए जैम से। अगर इस तरह ना भरें तो हम छोटे चम्मच से ही हम डाल सकते हैं ताकि ये भर जाए ये जगह। जो पसंद हो जैम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भर देंगे हम। तो अब हमारे बिस्किट तैयार हो गए हैं, ये देखें। आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार बिस्किट तैयार हैं। जिस तरह देखने में खूबसूरत है, इसी तरह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अगर इन बिस्किटों के अराउंड थोड़ी बहुत चॉकलेट बाहर निकली हो तो आप छुरी से काट सकते हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाते वक्त कुछ बिस्किट अपने घर के बने हुए दे दें तो बाज़ार के बिस्किटों से बेहतर है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इन बिस्किटों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फिर भी इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।